शोषित वंचित अति पिछड़ा वर्ग एकीकरण महाअभियान द्वारा आगामी 2 दिसंबर को पटना में होने वाले चिंतन शिविर के विशाल आयोजन को लेकर रुकनपुरा स्थित महाअभियान कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गणतांत्रिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने कहा कि बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 40% है। आजादी के 77 साल बाद भी अति पिछड़ों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज जिस प्रकार से पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जिसके 80% घटना में कोई उद्भेदन नहीं हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ये समाज अंतिम पायदान पर है। इसीलिए सिर्फ उन्हें अब एकजुट होने की जरूरत है। इसलिए पूरे बिहार के अति पिछड़ा भाइयों से आग्रह है कि हम एकजुट होकर आगामी 2 दिसंबर को गांधी मैदान स्थित कृष्ण मेमोरियल हॉल में एकजुट हों। वहीं महाअभियान के मुख्य संयोजक एवं भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शीलेंद्र प्रजापति ने कहा कि 2 दिसंबर को पूरे बिहार से सभी अति पिछड़ा समाज के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस महाअभियान में हम लोग पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोगों को बुलाकर इस सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब अति पिछड़ा पर जो अत्याचार हो रहा था, जो राजनीतिक रूप से दूरी बनाकर रखा गया था, उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं। एकजुट होने की जरूरत है। इसलिए पूरे बिहार के अति पिछड़ा भाइयों से निवेदन है, आग्रह है कि हम एकजुट होके 2 दिसंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में आएं और अभी से हम लोग मार्च तक पूरे बिहार में रथ यात्रा के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से, सभी तरह के माध्यमों को, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अति पिछड़ा भाइयों को एकजुट करके 2 दिसंबर को गांधी मैदान में और 2 दिसंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में और मार्च में गांधी मैदान में विशाल जनसभा करने की तैयारी की जा रही है। जिससे चूँकि आज 77 वर्षों के बाद भी अति पिछड़ा समाज की बात कोई नहीं सुनता है। हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारी बात थानों में नहीं सुनी जाती है, हमारी बात जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं और किसी भी सरकार में अति पिछड़ों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि 2025 में अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, अति पिछड़ा का बेटा का सरकार बने और अगली सरकार बिहार में अति पिछड़ों की बननी चाहिए। इसके लिए पूरे बिहार के अति पिछड़ा एकजुट हो रहे हैं और उसी संकल्प के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार के 40% अपने भाई, अपने परिवार, अति पिछड़ा परिवार से आग्रह किया जा रहा है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल को भरने का काम करें और मार्च में गांधी मैदान में ऐसी चट्टानी एकजुटता दिखाएं कि सरकार की चूल्हे हिल जाए और सरकार को अति पिछड़ा के बारे में सोचने के लिए और इनके कल्याण के लिए जो भी काम करने की आवश्यकता हो वो करे। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए एग्रोसिटी एक्ट लाया जाए, राजनीतिक भागीदारी दिया जाए, इस तरीके की बहुत सारी मांगे हैं। एक शिक्षा नीति लागू किया जाए, बहुत तरह का डिमांड है जिसको हम लोग आप लोगों को लिखित रूप से देंगे। लेकिन अति पिछड़ा को, जब तक अति पिछड़ों की सरकार बिहार में बनेगी नहीं, तब तक अति पिछड़ा का विकास नहीं होगा। पहले से देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से जिन लोगों की सरकारें बनी है उनका सर्वांगीण विकास हुआ है। जैसे पहले फरोडो की सरकार बनी थी, उसके बाद आइए तो कोयरी, कुर्मी और यादव, इन लोगों की सरकारें बनी तो इन लोगों का ही विकास हुआ। आज हमारी 40% आबादी होने के बावजूद भी हम सरकार में नहीं हैं और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगली सरकार अति पिछड़ों की बने, क्योंकि जब तक इसकी सरकार नहीं बनेगी तब तक उसका विकास संभव नहीं है। सारे अति पिछड़ा आ रहे हैं और अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान का उस दिन हम लोग का
बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसमें हम लोग पूरे बिहार से अति पिछड़ा को बुलाकर सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब अति पिछड़ा पर जो अत्याचार हो रहा था, जो राजनीतिक रूप से दूरी बना के रखा गया था, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं जनसंख्या के अनुपात में, और हर तरफ से जो हम लोग पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे और अगली सरकार हम लोग अति पिछड़ा के बनाने का प्रयास करेंगे। आपने अत्याचार की बात की, क्या आप बता सकते किस प्रकार के अत्याचार हो रही सरकार? हर तरह से अत्याचार हो रहा है हमारे लोगों पर, बलात्कार, मर्डर, जातीय उत्पीड़न, हर तरह से हम लोग का उत्पीड़न हो रहा है और उसके विरोध में हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सरकार तो कहती है कि बहुत सारे स्कीम लाते हैं और हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, संवैधानिक तौर पे ही आप लोगों को अधिकार दिया गया है। वो जमीन पर कुछ नहीं होता है हम लोगों के जमीनी लिए, स्तर पर उसकी सच्चाई कुछ नहीं है। उसकी सच्चाई यही है कि जमीनी स्तर पर हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वो नियम कानून बना दिया गया है, लेकिन हम लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है, हम लोगों का जो समाज में बहिष्कार हो रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वो अब बर्दाश्त हम लोग के नहीं होगा और हम लोग अब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। 2 तारीख को किसमोरियल हॉल, 2 दिसंबर को किसमोरियल में पूरे बिहार में अति पिछड़ा की कई जाति है, सारे जाति एकजुट होकर के एकीकरण महाअभियान का चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। और इस चिंतन शिविर में हम लोगों ने 5 सूत्री मांगे को प्राथमिकता दिया है। पहला है कि आबादी के हिसाब से अति पिछड़ा समाज को राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी मिले। दूसरा है ओबीसी, बिहार के स्तर पर नहीं बल्कि देश के स्तर पर ओबीसी बोला जाता है। बिहार में ओबीसी का पार्ट पिछड़ा और अति पिछड़ा अलग है। बिहार में जातीय जनगणना भी हो गया, पिछड़ा की आबादी 27% है और अति पिछड़ा की आबादी सरकार ने 36 कहा जबकि 40% है। तो हमारा कहना है कि आबादी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का है, ओबीसी के नाम पर अति पिछड़ा हमेशा इसकी हकमारी हो जाती है। तो दूसरा मांग हमारा है कि रोहिणी आयोग जो कमीशन बना है, उसने जो रिपोर्ट बनाया है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उस आधार पर पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण किया जाए। तीसरा हमारा है कि अति पिछड़ा जिस तरह से SC ST के लिए कानून है, आयोग है, उसके लिए बजट का प्रावधान है, हरिजन एक्ट लगता है कुछ बात होने पर, अत्याचार होने पर, उसी प्रकार से अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। इसके साथ साथ जो भी भूमिहीन है, अति पिछड़ा आवासहीन है, उस 5 डिसमिल जमीन, आवास और जो पारंपरिक रोजगार पेशा है, जो आर्थिक संसाधन का जो माध्यम है हमारा अति पिछड़ा का, आर्थिक सहायता भी सरकार से 25 लाख रुपया तक मिले। इन 5 मांगों को लेकर के पूरे बिहार के अति पिछड़ा के जितनी जातियां हैं, सभी जाति और सभी संगठन के नेता हम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के आह्वान किए हैं क्योंकि सब मिलकर के अति पिछड़ा 2 तारीख को किसमोरियल हॉल पटना में आएगा और बिहार सरकार को, तमाम राजनीतिक दल को, दूसरे समाज को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी हम ये चुनौती देंगे। शोषण और हकमारी से मुक्ति के लिए एकजुट होने का हम लोगों ने आह्वान किया, अपील किया है। हमारे सारे बड़े भाई जितने भी हैं, हर कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज के लिए 20 सालों से 30 सालों से लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन गूंगी बहरी सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार हमेशा वोट लेकर के विभिन्न पार्टियों ने ठगने का काम किया है।